अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मार्केट में सचमुच धमाका कर दिया। इतनी ऊंची फ्लाइट ली है कि लोग उसकी डाउनफॉल को भूल गए हैं जो पिछले 1 ईयर में लोगों ने विटनेस किया। और ये उन चंद कंपनीज में से है जिसने मार्केट के करंट बुलिश ट्रेंड को फुल इंजॉय किया। और इस कंपनी का नाम है बाइफो। और ये कंपनी सचमुच में भी धमाके करती है, मतलब एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करती है जो कि डिफरेंट डैम्स में, टनल्स में, माइंस में, सीमेंट फैक्ट्रीज में, इन चीज़ों पे यूज़ होते हैं। और बाइफो की हम बात कर रहे हैं तो पिछले 1 साल के अंदर इसका जो लोएस्ट रहा है वो रहा है तकरीबन 53 रुपीज़, और हाईएस्ट पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। और आज की डेट की अगर बात करें तो 140 को ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है, और अभी मज़ीद भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। मार्केट को हम देख चुके हैं कि कितनी ज़्यादा बुलिश है कि आज 61,000 को भी क्रॉस किया। और अभी कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मज़ीद और ऊपर जाने के चांसेस हैं। इवन मैं देख रहा था कुछ लोग 1 लाख इंडेक्स की भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि 1 लाख को पूर करेगा, लेकिन ये तो अनरियलिस्टिक सी बातें हैं अभी करंट सिनेरियो में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बड़ी करेक्शन की उम्मीद में बैठे हुए हैं, ये तो फिर वक्त बताएगा। और फ्री फ्लोट देखें तो 20% है कंपनी का। प्रोफाइल को देखें अगर तो मार्केट कैप 6.1 बिलियन रुपीज़ की है। और इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है हमने पिछले 1 साल के अंदर, और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2022 में इसकी जो सेल्स थी वो 1.6 बिलियन रुपीज़ की थी। 2023 में डबल से थोड़ा सा कम है, 2.7 बिलियन की हुई। ईपीएस की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 5 रुपीज़ की थी, अभी 13 रुपीज़ को क्रॉस किया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट ट्रिपल से थोड़ा सा कम है। तो इसी तरह अगर आप देखें तो इसके डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। इसके डिविडेंड्स इसने तकरीबन 5-6 रुपए इसी साल में दे चुके हैं, और इससे पहले बोनस शेयर्स भी दे चुके हैं। तो डिविडेंड पेइंग कंपनी के बारे में ये होता है कि कैश कंपनीज ही दे सकती हैं, क्योंकि कैश होगा तो डिविडेंड आएगा। तो ये कंपनीज बड़ी फाइनेंशियली साउंड होती हैं। तो पहले कोई इतनी अच्छी इसकी डिविडेंड हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अभी करंटली तो ये बड़े अच्छे डिविडेंड्स भी दे रही है। और इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री जो शेयर प्राइस की और फाइनेंशियल्स की है, ये बड़ी ब्राइट नज़र आ रही है। कंपनी के डायरेक्टर्स का कहना है कि आने वाले चंद सालों में ये कंपनी रेवेन्यू के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी, और इसके पीछे इनकी कुछ फंडामेंटल्स और रियलिस्टिक प्लान्स भी हैं। जैसे आप देखें अभी फ़िलहाल काफ़ी गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े डैम्स में इसके प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, यूज़ किए गए हैं। जैसे नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, उसकी एक्सपेंशन में यूज़ हुआ है। और तरबेला डैम की जो एक्सटेंशन 4 है उसमें इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिला था इनको। इसके अलावा मंगला डैम की जो अपराइजिंग के लेवल को मेंटेन करना था उसमें इसके प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, और बेतहाश हैं। और कंपनी ये भी कह रही है करंटली जो है ये थर कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे भी इनकी बातचीत जारी है, लेकिन वहाँ पे वो ये कहना था कि थर कोल प्रोजेक्ट के जो कर्जा धरते हैं वो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसलिए अभी कोई बात नहीं बन पा रही। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरियाज़ हैं वहाँ इनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसको ये एज ए एक्सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो चीज़ मुल्क के अंदर से भी सप्लाई की जाए तो वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आती है, तो वो एक्सपोर्टर्स को उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फाइनेंशियल्स पे अगर मज़ीद नज़र दौड़ाई जाए तो 2020 में इसकी जो नेट रेवेन्यूज़ थे वो 1.5 बिलियन थे। 2021 में थोड़े से कम हुए, 1.4 पे आए। 2022 में जैसे हमने पहले देखा 1.6 पे थे, और 2023 में हाईएस्ट एवर 2.7 बिलियन के थे। ईपीएस को देखें तो 2020 में 6 थी, 2021 में 5.48 हो गई, 2022 में 5.34 पे मेंटेन रही, और 2023 में 13.10 तक चली गई। और डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो ये पिछले 1 साल में जितने भी डिविडेंड्स इस कंपनी ने दिए हैं तो ये इसके अब तक के हाईएस्ट एवर हैं। तो इस लिहाज से ये भी पता चलता है कि कंपनी के जो कैश फ्लो पोजीशन है ये बहुत अच्छी पोजीशन है, और इसकी वजह से कंपनी का शेयर जो है ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। बाकी मार्केट के जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने हैं। बहुत से ऐसे शेयर्स हैं
जिनको ये करंट बुलिश रैली का बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, शेयर प्राइस यूं की त्यों है, या 19-20 का फ़र्क आया, थोड़ा सा ऊपर हुए हैं शेयर्स। लेकिन बाइफो कंपनी ऐसे शेयर्स में से थी जिसने इस बुलिश रैली का भरपूर फ़ायदा उठाया। तो मेरा ये ख्याल है ये कंपनी का शेयर जो है अभी इसमें मज़ीद ऊपर जाने की गुंजाइश है। बाकी मार्केट के फैक्टर्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये कंपनी कैश रिच कंपनी है, और कैश रिच कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट की जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही होता है।